चुनाव के बाद भी हम उन 10 ड्राइवर कंडक्टर हमेशा से ही पंजाब केसरी हमेशा से ही डीटीसी कर्मचारियों की आवाज बनता रहा है। और जिस जिस जगह भी दिल्ली में तमाम जो पोर्टल्स है उस पर भी डीटीसी कर्मचारियों पर पंजाब केसरी की टीम ने हमेशा से ही नजर रखी है। और ये बात सब लोग जानते हैं कि किस तरह से हमने हमेशा से उनकी आवाज उठाई है। तो ऐसे में जो कर्मचारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ही आस लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से नाउमीदी लेकर अब जो वर्ग है वो जाएंगे तो जाएंगे भी कहाँ। नई पार्टी से, नई सरकार से सभी को उम्मीद होती है कि वो उनके क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो ऐसे में शायद हो सकता है कि डीटीसी कर्मचारियों के मन में भी यही आस हो और शायद इसी को लेकर अब डीटीसी कर्मचारी भी उत्सुक हो कि कुछ बदलाव का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से डीटीसी की बसों की हालत है वो सब जानते हैं, जितने भी दिल्ली वासी हैं सभी जानते हैं कि किस प्रकार से डीटीसी की जो बसें हैं उनकी जो स्थिति है वो काफी दयनीय हो चुकी है। अब ऐसे में बीजेपी के सामने यमुना की सफाई, आयुष्मान योजना, मोहल्ला क्लिनिक, नालों की सफाई, ये तमाम मुद्दों के साथ साथ डीटीसी वर्ग को खुश करना और ऑटो चालकों को खुश करना, ये भी एक मुद्दा उनके लिए सामने आ सकता है। तो ऐसे में बड़ा चुनौती बीजेपी के लिए ये भी होगी कि किस तरह से इस छोटे वर्ग को, जो किसी से छुपा नहीं है और काफी मजबूत वर्ग है, तो वो इसको किस तरह से साथ देती है। तो ऐसे में अगर कोशिश की जाए, अगर बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाएगी, इसको भी चर्चा करेंगे। हम संदेश से बात करने की कोशिश करेंगे। संदेश, आवाज आ रही है आपको? बीजेपी की आगे क्या रणनीति होगी डीटीसी कर्मचारियों को? और आपने बात कही थी शायद आपका कनेक्शन खराब हो गया था, तो डीटीसी कर्मचारियों के बीच बीजेपी की क्या स्थिति है? वो नई सरकार को कैसे स्वागत कर रहे हैं? जिस तरह मैं आपको बता दूं कि कोमल जी, जब इलेक्शन था तो उनका जो पूर्ण बहुमत था डीटीसी कर्मचारियों कर्मचारियों ने हड़ताल भी करी थी, लेकिन बाकी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सेट किया है कि आने वाले बारे में सोचा जाएगा। हो सकता है कि जल्द ही जो वेतन है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि हमने ड्राइवर और कंडक्टर से बात किया था, कई टर्मिनल पर जाकर अपने लोगों से जुड़े थे, उनसे बात किया था। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब ये जो नई सरकार है, क्योंकि जो पूरा सिस्टम था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार को 10 समय हो गया था और जो सारा सिस्टम था उनको बदलने में थोड़ा समय लगेगा। तो अब कहीं यह भारतीय जनता पार्टी से ये डीटीसी बस कंडक्टर और ड्राइवर लगा रहे हैं। तो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि रेखा गुप्ता ने कहा था कि जल्द ही डीटीसी के जो रूल्स है उसमें बदलाव किए जाएंगे। पहले तो जिस तरह से जो महिलाओं को बस टिकट पे जो बात की जा रही थी उसको पहले किया जाए, इसके बाद आगे चल के, क्योंकि अभी नई बसें आ रही है, जो बस कंडक्टर और ड्राइवर्स का साफ तौर पर ये कहना था जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन ड्राइवर्स कंडक्टर की सैलरी है उतनी सी किया जाए। ना तो उनके पास पीएसआई है, ना ही उनका पीएफ करता है। तो अब दिल्ली की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जल्दी कुछ ड्राइवर कंडक्टर से वेतन को लेकर बड़ी बात कर सकती है। ठीक है संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बहरहाल अब डीटीसी को लेकर दिल्ली में जंग तो छिड़ चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी का जो जनता को विश्वास मिल रहा है, साथ मिल रहा है, वो तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी रार की स्थिति देखी जा रही है। और ऐसे में जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने बताया कि किस तरह से बेसिक सैलरी, डीए को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, सफाई को लेकर, सुविधाओं को लेकर, उनकी सैलरी को लेकर, उनके जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं इनको लेकर किस तरह से जो कर्मचारी वो लगातार केवल और केवल बीजेपी से आस लेकर बैठी हुई है। तो ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि डीटीसी कर्मचारियों को बीजेपी किस तरह से साथ लेकर चलती है। बहरहाल बात पति की न्याय से इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते